आज है 3 जनवरी 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मिलेगा 1 साल तक फ्री राशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं व 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल का वितरण कराया जा रहा है। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को अब 1 जनवरी 2023 से आगामी 1 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराया जा रहा है, जिसका सारा भार का वहन भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। उचित दर की दुकानों पर 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए निःशुल्क NFSA खाद्यान्न वितरण की सूचना, दुकानों पर अंदर और बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 3 स्थानों पर कराएं। कृषि सिंचाई योजना, खेतों में तालाब बनवाने पर किसानों को मिलेगी 50% की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। इन प्रयास के तहत राज्य में तेजी से गिरते भूजल स्तर और उत्पन्न सिंचाई समस्या के निपटान के लिए खेत तालाब योजना संचालित कर रही है। योजना के तहत यूपी सरकार उन किसानों को 50% सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है जो अपने खेतों में या खेतों के आसपास तालाब निर्माण बनवाएंगे। जिन किसानों ने पहले से खेतों में तालाब बनवाए हैं वे भी सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। प्रयागराज माघ मेले के लिए 87 जगहों से चलेंगी स्पेशल बसेस। 2400 बसों का बेड़ा तैयार। प्रयागराज माघ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। 6 जनवरी से 18 फरवरी तक होने वाले मुख्य स्नान के लिए माघ मेला स्पेशल बसेस के इंतजाम किए गए हैं। इन बसों के जरिए श्रद्धालु आसानी से माघ मेला क्षेत्र तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 2400 बसों का बेड़ा तैयार किया। ये बसें लखनऊ समेत प्रदेश के 87 जगहों से माघ मेले के दौरान चलाई जाएंगी। माघ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं को प्रदेश के 10 महानगरों को चिन्हित किया गया है। पहली बार 2 घंटे में होगी CSJMU स्नातक की सब्जेक्टिव परीक्षाएं। CSJMU स्नातक की परीक्षाएं इस बार 3 नहीं बल्कि 2 घंटे की होंगी, वो भी सब्जेक्टिव माध्यम से। प्रदेश में पहली बार सब्जेक्टिव परीक्षा को 2 घंटे में कराने की तैयारी है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन प्रश्न पत्र का पूर्णांक तो कम नहीं कर रहा, लेकिन छात्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों की संख्या कम करने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू हो रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द रिजल्ट जारी करने को 2 घंटे की परीक्षा कराने का फैसला लिया है। कानपुर एयरपोर्ट की दृश्यता 600 मीटर से कम। नए साल पर मुंबई दिल्ली की फ्लाइट्स कैंसिल। नए साल के पहले ही दिन यानी रविवार को कोहरे का असर ट्रेन, बस और फ्लाइट्स पर पड़ा। कानपुर चकेरी एयरपोर्ट की दृश्यता 600 मीटर से कम होने के कारण इंडिगो और स्पाइस जेट की चारों फ्लाइट निरस्त करनी पड़ी। विमान कंपनीज ने यात्रियों की असुविधा के लिए खेद जताते हुए मैसेज करके इस बात की जानकारी दी। वहीं 14 यात्री एयरपोर्ट से आकर लौट गए। रविवार को मुंबई की 2 बेंगलुरु और दिल्ली की फ्लाइट्स निरस्त रहीं। कोहरे का असर बस और ट्रेन पर भी पड़ा। कोहरे की वजह से 39 रोडवेज बस की सेवाएं भी निरस्त हुई। इसके अलावा भुवनेश्वर राजधानी, सियालदह राजधानी, वंदे भारत सहित श्रम शक्ति सहित 66 ट्रेन 1 से 5 घंटे की देरी से चली। काशी विद्यापीठ से संबद्ध महाविद्यालयों में दाखिले की अंतिम तिथि फिर से बढ़ी। वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने संबद्ध महाविद्यालयों में पंजीकरण की तिथि को बढ़ा दिया है। इससे वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले के संबद्ध महाविद्यालय के छात्रों को दाखिले का एक और मौका मिलेगा। हालांकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन तकनीकी कारणों से कुछ महाविद्यालयों ने ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की थी। महाविद्यालयों की मांग को देखते हुए काशी विद्यापीठ प्रशासन ने अंतिम बार ऑनलाइन पंजीकरण की तारीख को 9 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। निकाय चुनाव में आरक्षण, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार। 4 जनवरी को सुनवाई। स्थानीय निकाय चुनाव मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो इस मामले में 4 जनवरी को सुनवाई करेगा। दरअसल शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में निकाय चुनाव पर सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया था। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण 20 जनवरी तक नहीं होगा अमीन सर्वे।
शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से अमीन सर्वे आदेश के खिलाफ अपनी आपत्ति और अमीन सर्वे को रोके जाने के लिए सोमवार को 2 अलग अलग प्रार्थना पत्र दिए। वहीं दिनेश शर्मा की ओर से अमीन के साथ ईदगाह परिसर में जाने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। इन पर अब 20 जनवरी को सुनवाई होगी, तब तक सर्वे नहीं होगा। गोरखपुर में बनाया जाएगा प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय। गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संकल्पना धीरे धीरे साकार होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के प्रयास से आने वाले दिनों में इस जिले में 5वां विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। दक्षिण भारत की कंपनी शोभा डेवलपर्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से यहां प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है। यह करीब 700 करोड़ रुपए की परियोजना है और जिला प्रशासन से इसके लिए 100 एकड़ की जमीन मांगी गई है। मकान के लिए नक्शा पास कराने वालों को आसानी, खामियां दूर करने में मदद करेगा विकास प्राधिकरण। गोरखपुर में मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने वालों को आसानी होगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण नक्शे की खामियां दूर करने में मदद करेगा। प्राधिकरण की ओर से 5 जनवरी को शहर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह और संस्कृति केंद्र में विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में मानचित्र से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदकों को जागरूक किया जाएगा, ताकि खामियां दूर कर मानचित्र स्वीकृत कराया जा सके। कोरोना को लेकर सीएम योगी का निर्देश, दवा विशेषज्ञ और टेक्नीशियन की कहीं कमी ना हो। सीएम योगी ने सोमवार को कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने अफसरों से कहा कि संभव है आने वाले कुछ दिनों में नए केस में बढ़ोतरी हो, ऐसे में हमें अलर्ट रहना होगा। इस समय घबराने का नहीं, सतर्क और सावधान रहने का है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को एक्टिव करें। कोविड के नए वेरिएंट पर सतत नजर रखी जाए। जो भी नए केस मिले उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। दैनिक टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। बिल्डर्स पर सख्ती, विज्ञापन में ही बताना होगा कितनी भूमि पर होगी योजना। बिल्डर भूमि व फ्लैट लेने वालों के साथ आसानी से अब धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। योजना के लिए अब वे जो भी विज्ञापन निकालेंगे उसमें साफ बताना होगा कि कितनी जमीन पर योजना ला रहे हैं। इसके साथ ही उस पर रेरा पंजीकरण नंबर और उसकी वेबसाइट के बारे में पूरा विवरण देना होगा, जिससे खरीदार ये देखकर पता लगा सके कि योजना की हकीकत क्या है। विशेष सचिव आवास राकेश कुमार मिश्रा ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को यह निर्देश दिया कि इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए। परिवार कल्याण की सेहत बिगाड़ रहे अवैध अस्पताल, निजी अस्पतालों की जांच के निर्देश। उत्तर प्रदेश में शहरी इलाकों के आसपास चलने वाले अवैध अस्पताल मरीज ही नहीं बल्कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की सेहत भी बिगाड़ रही हैं। इनकी वजह से संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, मातृ शिशु मृत्यु दर की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा। ऐसा इन अस्पतालों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कोई भी रिकॉर्ड मुहैया न कराने की वजह से हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, सभी जिलों में क्रियाशील हो आईसीयू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अफसरों को निर्देश दिया कि कोविड की बदलती परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए। विगत दिनों मॉक ड्रिल में जो भी कमियां मिली उसमें तत्काल सुधार किया जाए। कोविड काल में सरकार ने हर जिले में आईसीयू स्थापित किए हैं, उन्हें क्रियाशील रखा जाए। हर आईसीयू में एनेस्थेटिक व अन्य स्पेशलिस्ट चिकित्सकों और टेक्नीशियन की उपलब्धता हो। गोरखपुर और बरेली में महंगा हुआ सोना, जाने चांदी के नए रेट। भारतीय सराफा बाजार ने सोमवार यानी 2 जनवरी को सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए। नया साल शुरू होते ही बरेली और गोरखपुर में सोने के दाम में उछाल देखने को मिला। वहीं आगरा में कोई बदलाव नहीं दिखा। आगरा में सोना स्थिर और चांदी में लगातार दूसरे दिन भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। लगातार तीसरे दिन भी सोना और चांदी के रेट स्थिर रहे। गोरखपुर में सोना और चांदी दोनों के दाम बढ़े। सोमवार को सोना 56,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी 69,000 प्रति किलो रही। मुरादाबाद जोन में दिसंबर तक रिकॉर्ड अग्रिम आयकर बरसा। रिफंड जारी होने से शुद्ध राजस्व का खजाना हुआ खाली। नए साल की शुरुआत में आयकर विभाग अपने खजाने में शुद्ध अग्रिम आयकर को बढ़ाने की मशक्कत में जूझने वाला है। दिसंबर तक आयकर के मुरादाबाद जोन में रिकॉर्ड अग्रिम आयकर बरसने के बावजूद शुद्ध आयकर का जमा बेहद कम हो जाने से विभाग में खलबली मच गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयकर के मुरादाबाद जोन में 780 करोड़ रुपए का शुद्ध आयकर जमा होने का लक्ष्य तय किया गया है। खुशखबरी, किसानों को जल्द मिलेगी नैनो डीएपी। सस्ते रेट में खरीद सकेंगे किसान। देश के करोड़ों किसानों के लिए नैनो डीएपी को अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों में नैनो डीएपी को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा नैनो डीएपी को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक अब बस इसे मंजूरी देने का बचा है, जो कि इस माह के पहले हफ्ते में पूरा होने की संभावना है।
लाखों कर्मचारियों को मिला न्यू ईयर का गिफ्ट, डीए में हुआ 4% का इजाफा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल पर लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल गया। राज्य सरकार ने डीए में 4% का बम्पर इजाफा किया। आपको 1 जनवरी 2023 से ही बढ़ी हुई सैलरी की सौगात मिलेगी। साल के पहले दिन सरकार ने इस बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ऑनलाइन लूडो गेमिंग के जरिए जालसाज ने 10 दिन में की 3 करोड़ से अधिक की ठगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी करने क्रिप्टो करेंसी में बदलकर दुबई भेजने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने मेजा के एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक दुबई में बैठे जय के कहने पर ऑनलाइन फ्रॉड का धंधा चला रहा था। जय कौन है, करोड़ों रुपए कहां और किसे ट्रांसफर किए गए, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। आरोपी ने 10 दिन में 3.74 करोड़ रुपए की ठगी की है। 5 जनवरी तक और तीखे होंगे गलन भरी ठंड के तेवर। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जनवरी के पहले सप्ताह में गलन भरी ठंड के तेवर और तीखे होने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 5 जनवरी तक शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों को ऑरेंज व कुछ को येलो अलर्ट पर रखा। दिन और रात के तापमान में दर्ज हुए कम अंतर, घने कोहरे और भरपूर गलन ने पहाड़ों से बर्फीली ठंड से बेहाल किया। मेरठ प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा रहा। मायावती ने भाजपा खेमे में पैदा की हलचल। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल को दी शुभकामनाएं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं देकर भाजपा खेमे में हलचल पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। हालांकि मायावती ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो इस यात्रा में शामिल होंगी या नहीं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो अपने किसी प्रतिनिधि या बसपा पदाधिकारियों को इसमें भेजेंगी भी या नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी ने बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी आदि तमाम नेताओं को आमंत्रित किया है। पीएम मोदी करेंगे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का उद्घाटन करेंगे। ये क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होगा और बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ में अपनी यात्रा समाप्त करेगा। 50 दिनों में यह क्रूज गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर समेत 27 नदियों के सिस्टम से होते हुए 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। चीन को लेकर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। कहा, भारत कर सकता है यूक्रेन जैसा हाल। बीते कुछ समय से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कमल हसन के बीच नजदीकियां काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों ही नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं और आए दिन एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं। इन दिनों दोनों को कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक साथ देखा गया था। हाल ही में इन दोनों को फिर से ही एक साथ देखा गया है। इस मुलाकात में दोनों ने चीन, कृषि और तमिल गौरव पर बातचीत की है। बता दें कि इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। पुतिन दे रहे थे न्यू ईयर स्पीच। यूक्रेन ने गिराए मिसाइल, मारे गए सैकड़ों रूसी सैनिक। रूस के ऊपर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यह हमला ठीक उस वक्त हुआ जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नए साल पर देशवासियों को संदेश दे रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्यरात्रि से ठीक पहले हुए इस हमले में सैकड़ों रूसी सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। यह हमला डोनबास क्षेत्र में रूसी सैनिकों की बैरक में हुआ। यहां से मात्र 115 मील की दूरी पर पुतिन रूस के लोगों के लिए नए साल का संदेश रिकॉर्ड कर रहे थे। अपने इस मैसेज में उन्होंने कहा था कि पश्चिमी देश यूक्रेन का इस्तेमाल करके रूस को कमजोर कर रहा है। श्रीलंका के खिलाफ हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मिशन 2024 की नींव रखने उतरेगा भारत। भारतीय टी20 क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ आज से यहां शुरू होने वाली 3 मैचेस की श्रृंखला में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल के बिना नए पद पर अग्रसर होगी, जिसमें हार्दिक पांड्या टी20 टीम के पूर्णकालिक कप्तान की अपनी पारी की दमदार शुरुआत करके मिशन 2024 के लिए मजबूत नींव रखने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।